3 नए कानून जो कि लागू हो चुके हैं, 2 साल अब उनको हो चुके हैं और इस मौके पर गृह मंत्रालय भारत सरकार एक बड़ी योजना यहाँ पर चलाने वाला है और इसके तहत कैसे अब यह कानून आने वाले कुछ दिनों में आम जनता तक अंतिम पायदान तक पहुँचे, इसकी पूरी रूपरेखा तैयार कर ली गई है। और सबसे पहला कदम है 1 जनवरी 2027 से पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनिक इन्वेस्टिगेशन होगी। इसका मतलब ये है कि एफआईआर जो है वह इलेक्ट्रॉनिक एफआईआर है वो दर्ज होगी। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन होगा और चार्जशीट भी डिजिटल चार्जशीट फाइल होगी। 2 साल में जो गृहमंत्री अमित शाह ने संसद में इन तीनों नए कानूनों को इंट्रोड्यूस किया था, उसके बाद आंकड़े इस बात का गवाह हैं कि बहुत ज़्यादा न्यायिक प्रणाली में, चाहे वो केस को दर्ज करना हो, चाहे वो अंजाम तक पहुंचाना, बहुत ज़्यादा इसमें प्रोग्रेस यानी कि प्रगति हुई है। चाहे वह एफआईआर रजिस्ट्रेशन हो, इसके अलावा जो ज़ीरो एफआईआर हो, इसके अलावा कोर्ट में जब केस पहुंचते हैं, इन सब में 3 से 4 गुना की बढ़ोतरी यहाँ पर हुई है। अब 2 साल बाद जब ये वक्त बीत चुका है तो आने वाले 3 सालों में क्या ये पूरी रूपरेखा होगी, बड़ी योजना यहाँ पे तैयार की गई है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो और BPRND ये दोनों संस्था मिलकर काम कर रही हैं। अलग अलग राज्यों में एक विस्तृत स्तर पर कार्यशाला चलाई जाएगी, वर्कशॉप चलाई जाएगी जो इन नए कानून की महत्वता को समझाना चाहिए। 3 मुख्य बिंदु होंगे। फॉरेंसिक साइंस के आधार पर सबूत इकट्ठा करना, डिजिटल इन्वेस्टिगेशन, डिजिटल रिकॉर्ड रखना और खुद आईओ खुद वहां पर जाकर जाए और उस सबूत इकट्ठा करे और 3 साल के भीतर भीतर केस को न्यायिक रूप से यहाँ पर अंजाम देना। दरअसल एक परिकल्पना के साथ इन 3 नए कानूनों को संसद में लाया गया था और मकसद ये था कि जनता के में बैठे जो अंतिम पंक्ति के लोग हैं उनको न्याय मिले और इसी दिशा में यह आंकड़े 2 साल बाद सामने आए हैं। बहुत महत्वपूर्ण ये आंकड़े हैं और अब जो आने वाले दिनों में इसमें वर्कशॉप की जाएगी और संगोष्ठी यहाँ पर की जाएगी। और अगर हम इसमें आंकड़ों में अगर हम नज़र डालें तो बहुत ही जो आंकड़े हैं इसमें महज 2 सालों में 74,66,000 एफआईआर दर्ज की गई। 60 दिन में चार्जशीट करने की जो दर है 2 साल में 50% से बढ़कर 67% हो गई है। यौन अपराधों में चार्जशीट दाखिल करने की दर 2 सालों में 44% से बढ़कर 75% हो गई है। इसी तरीके से अलग अलग पैमानों के अलग अलग रिकॉर्ड है। एक बड़ी शुरुआत हो चुकी है। अब देखना है कि आगे इन कानूनों का जनता के ऊपर कैसे फ़ायदा मिले।